ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਯੂਕੇ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਸਕਾਈ ਚੈਨਲ 772 ਦੇ ਜਰੀਏ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋटि कोटि प्रणाम विश्व रतन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। कोटि कोटि प्रणाम तथागत बुद्ध ते उन्हां दे धम्म नूं। कोटि कोटि प्रणाम भिखू संघ नूं। जिस तरह तुसी भली भांति जानते हो, संसार भर विच बहुत तरह के दुख हैं, बहुत तरह का जीवन शैली है। बोधिसत्व बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत सारे समाज के दुखों के कारणों नूं, तथागत बुद्ध ने संसार भर के दुखों के कारणों नूं लभदे हुए परिनिर्वाण प्राप्त किया। उसके उपरंत जिस तरह आप जानते हो, डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीअल कमेटी ग्रेट ब्रिटेन और लोटस टीवी, जो कि इन्हां दा स्थापित किया होया मीडिया विंग है, हमेशा आप नाल वादा करता है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचारधारा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का समाज। कोटि कोटि प्रणाम तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध ते उन्हां दे धम्म ते प्रचार प्रसार की गल आप नाल कीती जांदी है। अज भी इसी तरह आप नाल तथागत बुद्ध, धम्म, संघ ते उन्हां दे विचारधारा की गल करांगे। उस दे नाल जिस तरह तथागत बुद्ध 2500 साल पहले सानू दस गए हैं कि जो जीवन है, जन्म लेना, जन्म लैन तो लग के मरण तक बहुत कारण हैं दुखों के, ते बहुत कारण हैं सुखों के। अज इस तरह तथागत बुद्ध का धम्म की है, तथागत बुद्ध के धम्म की चर्चा के नाल दुख की है, दुख तो छुटकारा पाने के लिए तथागत बुद्ध का धम्म किस तरह असीं उसनूं जीवन दे विच लिया सकते हाँ, जां सुच्चे सच्चे धम्म नूं किस तरह जीवन तुहाडे दुखांत नूं परिवर्तित कर सकता है। अज इस तरह की चर्चा करने के लिए स्टूडियो दे विच मेरे नाल बहुत ही मानयोग वैनरेबल बनते दमा नाग जी अज मेरे नाल स्टूडियो विच हन, मेरा साथ देंगे। फस्ट ऑफ ऑल सब तो पहले भंते जी कोटि कोटि प्रणाम। ते थोड़ा अज वैनरेबल बनते दमा नाग जी इस लोटस टीवी के स्टूडियो में बहुत बहुत आपका स्वागत है और धन्यवाद है कि आप आज मेरे लिए, मेरे साथ, मेरे दर्शकों के लिए बुद्ध धम्म और इस धम्म में से, इस धम्म को जानने के बाद दुखांत से कैसे छुटकारा पाना है, इस विषय पे बात चर्चा करने के लिए आप मेरा साथ देंगे। आपका एक बार फिर अपने दिल से और लोटस टीवी की सारी टीम की वजह से आपको धन्यवाद देती हूँ और आपका वेलकम करती हूँ। जी, आपको भी धन्यवाद। मंगल मैत्री, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और डॉक्टर अंबेडकर कमेटी की ओर से जो लोटस टीवी मीडिया विंग चला जा रहा है, यूके तथा यूरोप के सभी दर्शकों को, सारे बुद्ध अनुयायी को मेरी ओर से शुभ आशीर्वाद, मंगल मैत्री, नमो बुद्धाय। धन्यवाद बनते जी। बनते जी, हम लोग जिंदगी को जो है, इसके फलसफे को अगर तथागत बुद्ध के दम उपासिक उपासिका होने के नाते और तथागत बुद्ध के दम की जांच पड़ताल करते हुए उसके हिसाब से जीवन शैली को समझें, तो जैसे इस पूरे संसार भर में बहुत से दम हैं और दुनिया में जितना देशों विदेशों में कहीं भी की आप बात कर लीजिए कि वहाँ पे दम का नाम है। तो आप आज हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि बुद्ध ने 3 प्रकार के दम का निरीक्षण करा था कि 3 प्रकार का दम है और संसार भर दम के नाम पर बात होती है। तो कैसे आप मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए इसका पछतावा रखेंगे कि तथागत बुद्ध किस तरह से 3 तरह के धर्म वर्गीकरण करते हैं और असल में इस संसार में जो एक सही और असही तरीका है कि लोग बोलते हैं दम होना चाहिए,
तो इस के बारे में आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो ये बात हमें समझना चाहिए, सिद्धार्थ गौतम ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो बुद्धत्व प्राप्त करना यानी क्या प्राप्त किया जी। उन्होंने इस संसार में जितने भी लोग आज जल रहे हैं, भटक रहे हैं, अलग अलग कारणों से दुखी है, तो उसका मेन कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है? और मुख्य कारण यह है कि उनका अज्ञान, और उस अज्ञान को ज्ञानता की ओर लाने का काम, जिसे भगवान बुद्ध का धम्म कहा जाता, ना कि धर्म कहा जाता है। और ये धम्म भगवान बुद्ध ने इसको 3 भागों में वर्णित किया हुआ है, धम्म, अधम्म और सद्धम्म। जी। तो हम धम्म के रास्ते पे चले, धम्म के रास्ते पे चले तो किस तरह से चले और किस तरह से चलते हुए हम अपने दुखों को धम्म के माध्यम से दूर करें। इसलिए भगवान बुद्ध ने इसे मिडल पाथवे भी कहा। मगर मिडल पाथवे 3 तरीका का, एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथवे है जो डायरेक्ट आपको निब्बान की ओर लेके जाता है, एक मिडल पाथवे जो है कि आपको निब्बान की ओर तो लेके जा रहा है मगर डिपेंड आपके ऊपर में, अगर आप उसको बीच में कहीं छोड़ जाते हैं तो वो अधम्म हुआ, और दूसरा सद्धम्म हुआ। आप उसको ही अपनाकर अपने जीवन का व्यापन कर रहे हो तो आप निश्चित तौर पे आप इसी जीवन में अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हो। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने इसको 3 भागों में बांटा, धम्म, अधम्म और सद्धम्म। ये इसका मुख्य कारण है। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी, आपने बहुत ही अच्छे से विस्तार से बता दिया कुछ थोड़े से शब्दों में कि धम्म, अधम्म और सतधम्म क्या है और धम्म से अलग कैसे है। जैसे बंते जी आपने चर्चा की तथागत बुद्ध के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, और उसके बाद अब प्रश्न ये है कि दम है क्या असल में, और जीवन की पवित्रता क्या ये दम है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसे कि धम्म है कि परिपूर्ण रूप से शुद्ध जीवन जीना। लेकिन शुद्ध जीवन जीने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जिसे काया की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और मन की पवित्रता। काया की पवित्रता यानी शरीर द्वारा किसी भी प्रकार का अकुशल कर्म नहीं करना, वो हो गई काया की पवित्रता। दूसरी आती है वाचा, यानी पाली में वाचा कहते हैं, तो वाचा यानी वाणी। तो वाणी से किसी को ऐसी शब्दों का प्रहार नहीं किया जाए जिससे उसका दिल टूटे, जो वो बुरा माने, या अननेसेसरी बग बग ना करे, बेफुजिल की चर्चा ना करे। इस तरह से ये काया में वाणी में आता है। और अंत में जो आता है वो मन है, काया वाचा मन। तो सब कुछ जो उत्पत्ति होती है वो मन से होती है। और अगर आप मानसिक तौर पे परिपूर्ण शुद्ध हो, मन में किसी भी प्रकार का अपने लिए और औरों के लिए अगर कोई भी द्वेष, ईर्ष्या, निंदा, मोह नहीं है, तब जाके आप एक अच्छा शारीरिक पवित्रता के साथ में अपना जीवन व्यापन कर सकते हैं। क्योंकि शरीर जो है तभी चालना में आता है, तभी चलन में आता है जब इस शरीर को मानसिक विचारों का आदान प्रदान होता है। यानी मन में विचार उत्पन्न होते हैं और मन में विचार उत्पन्न होने के बाद में वो शरीर को पहुंचाए जाते हैं और शरीर उस विचारों पे चलता है। तो इसलिए मन की पवित्रता भी महत्वपूर्ण है और शरीर की पवित्रता भी महत्वपूर्ण है।
और शरीर की पवित्रता अगर रखनी है तो आप उसे देख सकते हैं कि किस तरह से पवित्रता। तो जब हम बुद्ध विहार में जाते हैं, बुद्ध विहार में जाने के बाद में हम पंचशील लेते हैं, और पंचशील में हम कहते हैं कि पानातिपाता, अदिन्न दाना, कामेसुमिच्छा, मूसावादा और सुरामेरा, यानी हमें शरीर से किसी भी प्राणी हिंसा नहीं करनी है। जी। अदिन्न दाना यानी शरीर से किसी भी प्रकार की चोरी चपाटी नहीं करनी है। कामेसुमिच्छाचारा यानी हमको किसी के भी प्रति मन में कामुकता, वासना, ये चीजें उत्पन्न नहीं होने देना है। मूसावादा यानी हम कोशिश करें कि सच बोलने की कोशिश करें और सच पे ही कायम रहे। सुरामेर्य यानी हम किसी भी प्रकार की नशाबाजी नहीं करें, किसी प्रकार का व्यसन ना करें। अगर ये 5 चीजों को हम अगर नहीं करते हैं तो फिर उससे हम शरीर की पवित्रता कह सकते हैं। जी। तो ये महत्वपूर्ण है, और इसलिए हम जब बुद्ध विहार में जाते हैं तो हम शीलों को लेते हैं, यानी ये आपके धम्म के माध्यम से आपको दिए हुए इस तरह से ये 5 नियम है जो आपको अपने 5 नियमों को पालन करते हुए जीवन व्यापन करना है। तो फिर आप शुद्ध और बुद्ध या फिर बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी। जैसे आपने बताया धम्म के लिए कितने तरह की पवित्रता है, मन की है, शरीर की है, तो उनमें बताया कि शरीर की पवित्रता कैसी है। बहुत ही अच्छा बताया कि अगर हम लोग संसार में विचरते हैं तो बहुत सारे धम्मों में आप सुबह में उठ कर स्नान कर लो, नदी में स्नान कर लो, यहाँ पे स्नान कर लो, उससे वो सोचते हैं शरीर पवित्र होता है। रादर देन उसके जो आपने आज परिभाषा दी है कि तथागत बुद्ध कितने सिंपल सरल, और उन्होंने किसी ऐसी चीज की हमें अपेक्षा नहीं दी, ऐसा नहीं बताया कि आपका अगर शरीर वॉश कर लिया तो वो क्लीन हो जाएगा, उसकी पवित्रता हो जाएगी। तो फिर उसको आप गंगा में स्नान करने की कोई जरूरत नहीं ना। आप रोज शावर ले रहे हैं ना, तो आपके पास आज के आधुनिक शैम्पू भी है जी, जो अच्छी सी फ्रेगमेंट देते हैं। तो वो शैम्पू शॉप वगैरह यूज करके भी आप अपने घर में जब शावर लेते हो तब भी आप पवित्र हो सकते हैं, है ना। तो गंगा में डुबकी लगाने से क्या मतलब है? तो गंगा में डुबकी लगाने से आपको वहां पे कौन सा प्योर वाटर मिलने वाला है ना। ये शरीर को साफ करना यानी उस नियम को अपने जीवन में ढालना है। अगर आप अपने जीवन में उन सारे नियमों को ढालेंगे तो निश्चित तौर पे आपका शरीर भी शुद्ध रहेगा। जी। नहीं तो आपने शरीर पे जितना चाहे उतना ये साबुन, वो साबुन, ये शॉप, ये जेल, वो जेल, ये शावर जेल यूज करने के बाद भी अगर आपके मानसिक अवस्था के अंदर में अगर गंदगी है तो वो गंदगी साफ करने के लिए भगवान बुद्ध के धम्म के सिवा दुनिया में दूसरी कोई भी दवा नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई टैबलेट नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है। जी। तो उसको धम्म के रास्ते से ही आपको शुद्ध किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी। बहुत ही अच्छे विचारों में, बहुत थोड़े शब्दों में आपने शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, मन की पवित्रता की बात की है। तो जैसे आपने वाणी की पवित्रता पे बात की है कि कैसे ज़्यादा नहीं बोलना, क्या वाणी की पवित्रता कैसा बोलना है। उसके बाद में बनते जी जैसे बहुत दुर्लभ होती हैं कुछ चीजें, तो धम्म की दुर्बलता क्या है? धर्म की दुर्लभता नहीं है। धर्म की दुर्लभता, धर्म में तो ऐसी कोई दुर्लभता नहीं है, लेकिन ये हमारे माध्यम से धर्म की दुर्लभता बनाई गई है जी। जैसे कि हमने पहले बातचीत की पंचशील की, जी, है ना। तो आप
धम्म के माध्यम से ध्यानस्थ होना चाहते हो, जी धम्म का रास्ता समझ में आए तो आप ध्यान की ओर बढ़ते हो, मगर ध्यान की ओर बढ़ने के लिए आपको वो जो पंचशील दिए जाते हैं उस पंचशील को अच्छी तरह से पालन करना है। अगर बात आती है कि मैं किसी भी प्रकार की प्राणी हत्या नहीं करूंगा तो नहीं करना है। अगर बात आती है कि आपको किसी भी प्रकार की चोरी नहीं करना है, वो शारीरिक चोरी हो या मानसिक चोरी हो, दो प्रकार की चोरियां होती है। एक तो आदमी पहले मानसिक चोरी करता है, उसके बाद में शारीरिक चोरी करता है। तीसरी बात आती है कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि, यानी आज आदमी काम भोग को ही जीवन का आनंद समझ रहा है। जी लेकिन ये काम भोग शरीर से बाद में उत्पन्न होता है, पहले मन में उत्पन्न होता है। जी फिर आती है बात कि झूठ बोलने की, तो आदमी झूठ बोलता है वाणी से बाद में, सबसे पहले वो झूठ की परिकल्पना अपने मन में कर लेता है। जी फिर आती है कि अंत में एक नॉर्मल उपासक के लिए अगर बातचीत करें तो उनको किसी भी प्रकार का कोई अल्कोहल, ड्रग्स, कोई नशाबाजी वो अपने जीवन में ना करे। मगर वो धम्म के रास्ते से भटक गया तो सबसे पहले वो नशा, पान, ड्रग्स जो है वो सेवन करने की कोशिश मन में करता है, और जब वो मन में करता है तो वो सोसाइटी से भागता है, वो एकांत चाहता है और अकेलेपन में अपने आप को वो नशा के अंदर में शांति खोजने की कोशिश करता है। तो भगवान बुद्ध कहते कि ये धम्म की दुर्लभता है। अगर ये धम्म की दुर्लभता है तो आप ध्यान की ओर नहीं बढ़ सकते। अगर आप ध्यान की ओर नहीं बढ़े तो आप ज्ञान की ओर नहीं बढ़ सकते, आपके अंदर में प्रज्ञा जागृत नहीं हो सकती, आपके शील परिपक्व नहीं हो सकते, आपके शील परिपक्व नहीं हो सकते तो आप बुद्धत्व की ओर नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, तो ये दुर्लभता महत्वपूर्ण है। जी तो इसीलिए इस दुर्लभता को अगर हम फिनिश करें तो निश्चित तौर पे इसी वर्तमान अवस्था में हम बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते, चाहे वो भिक्षु बनकर हो, चाहे वो उपासक बनकर हो, और ये पॉसिबिलिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। तो जैसे दुर्बलता की बात आपने बताई हमें, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना यानी इसको दम कहा जा सकता है? बिल्कुल, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना यानी ही धम्म है। और सारी बात फिर से उसी बात की ओर आती है कि काया वाचा मन, शरीर से पूर्णता होनी चाहिए, वाणी से पूर्णता होनी चाहिए और मन से भी पूर्णता होनी चाहिए। अगर वाणी से पूर्णता नहीं है और शरीर और मन एक जगह है तो भी आप पूर्ण नहीं हो। अगर आप मन से पूर्ण हो मगर शरीर से कहीं और हो तो भी आप पूर्ण नहीं हो। तो मन, वाणी और शरीर ये तीनों एक लाइन में आना चाहिए। तो हम अगर ध्यान में बैठे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ध्यान में बैठे हैं तो आप शरीर से भी बैठे, वाणी से बिल्कुल शांत बैठे और मन को एकाग्र करने की कोशिश करें। मगर आप शरीर से बैठे हो और मन को कहीं और बिठा के आए हो तो भी आपको पूर्णता का लाभ नहीं हो सकता है। तो इसलिए शरीर के साथ साथ वाणी की आवश्यकता है, वाणी के साथ साथ मन की आवश्यकता है। और इन सारी चीजों में जैसे कि काफी लोग मेडिटेशन करते हैं और मेडिटेशन करते समय ऐसी होता है कि वो बैठ तो जाते, आंखें बंद तो कर लेते हैं, मगर वो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, मेडिटेशन के अंदर में पूर्णता नहीं ला पाते, क्योंकि वो शरीर से बैठे हैं तो मन से कहीं और भटक रहे हैं। चाहे वो प्रेजेंट में भटक रहे हो, चाहे वो भविष्य में भटक रहे हो, चाहे वो पास्ट में भटक रहे हो, मगर भटक रहे हैं। और मन में ही इतने सारे विकारों की उत्पत्ति हो जाती है तो वो चाहकर भी इसके अंदर में पूर्णता नहीं ला सकते। यानी कंप्लीटेशन अगर हम उसमें लाना चाहिए तो हमको फिजिकली, मेंटली एंड वर्बली ये तीनों चीजों के साथ में अगर हम ध्यानस्थ होते हैं
तो इसे हम धम्म की परिपूर्णता कह सकते हैं। अदरवाइज हम इसे धम्म की परिपूर्णता नहीं कह सकते, क्योंकि सब कुछ है ये चित्त के ऊपर में है। जी आपका चित्त मलित है तो आप क्या करोगे? जी हम बाहरी तौर से जो सुंदर है, लेकिन मन में उतने सुंदर नहीं है। तो फिर मन ही सुंदर नहीं है तो तन सुंदर होके क्या करना है? तो मन सुंदर रहेगा तो तन सुंदर रहेगा, जब तन सुंदर रहेगा तो आपकी वाणी भी सुंदर और मधुर रहेगी। तो इस तरह से अगर हम करें तो निश्चित तौर पे हम इसी जीवन में, यानी हमारे मन में बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छाएं उत्पन्न होती रहेंगी और हम बुद्धत्व की ओर बढ़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बनते जी। तो जैसे बनते जी आपने जीवन में पूर्णता प्राप्त करने को दम कहा है, उसके साथ साथ में हम लोग जब इस दम के रास्ते पे चलते हैं तो उसमें बहुत बार स्पेशली बुद्धा के उपासक उपासिका जो है उनकी वाणी और पाली के इतिहास से हम जानते हैं निर्वाण प्राप्त करना। जैसे हम लोग इस की बरतों करते हैं तो निर्वाण की प्राप्ति करना क्या जे दम है? और ये दम का ही एक हिस्सा है। बिल्कुल, ये धम्म का ही एक हिस्सा है जी। क्योंकि बुद्ध शासन में अगर हमारा कोई अंतिम लक्ष्य है तो इसी जीवन में धम्म के रास्ते चलते 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 एक दिन निब्बान की प्राप्ति करना है। जी। अब निब्बान की प्राप्ति कैसी करे, यह महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न बुद्ध को पूछा गया था बुद्ध के समय कि भगवान निब्बान को कैसे प्राप्त करे। जी। तो निब्बान तो मृत्यु के बाद आएगा, तो फिर मृत्यु के बाद में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जी। ये सारी चीजें बुद्ध ने कहा कि निब्बान को प्राप्त करना है, यानी अपने जीवन में जो चक्षु है, आँख, कान, नाक, वाणी, मन, इन चक्षुओं के प्रकारों को जानना। आंखों से आप अच्छा भी देखते हो, बुरा भी देखते हो। कानों से अच्छा भी सुनते हो, बुरा भी सुनते हो। वाणी से आप अच्छा भी बोलते हो, बुरा भी बोलते हो। और उसी तरह से आप मन से अच्छा भी सोचते हो, बुरा भी सोचते हो। इस प्रकार के अगर हम देखें तो उससे हमें यह पता चलता है कि हम सारे जो शारीरिक इंद्रियां है, जो हमारे फिजिकल ऑर्गन्स है, तो फिजिकल ऑर्गन्स हमारे जल रहे हैं। जब हमारे फिजिकल ऑर्गन जल रहे हैं तो हम इस जीवन में आकर भी सुखी नहीं है, हम खुद जल रहे हैं। अब जल कैसी रहे हैं? जलने के काफी प्रकार है। हम जलन से जल रहे हैं, द्वेष से जल रहे हैं, ईर्ष्या से जल रहे हैं, किसी की प्रशंसा हो रही है तो उसकी प्रशंसा से भी जल रहे हैं। तो ये सारी जलन हमारे अंदर हो रही है। फिर उसमें वेदना भी उत्पन्न हो रही है, फिर सुखद वेदना है, दुखद वेदना है, और ये वेदना उत्पन्न होते हुए भी जल रही है। राग जल रहा है, भय जल रहा है, रोग जल रहा है, द्वेष जल रहा है, ये सारी चीजें जल रही है। तो इन सारे चीजों को अगर हम जलते रहेंगे तो हम धम्म के रास्ते भी नहीं चल पाएंगे और धम्म का ही जो पार्ट है निर्वाण, उसे भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर हमको धम्म के रास्ते चलते चलते अगर निब्बान को प्राप्त करना है तो निब्बान को प्राप्त करना है यानी हमारे विकारों की आग को बुझाना है। जब हमारे विकारों की आग पूरी तरह बुझ जाएंगी तब हम धम्म की ओर बढ़ेंगे। नहीं तो राग है, द्वेष है, इससे कभी भी मुक्ति का धम्म मिलने वाला नहीं है। और इसे कैसे दूर करें? इसे दूर करने के लिए आपको फिर बुद्ध ने दिया है अष्टांगिक मार्ग। तो वह अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में अपनाएं। सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इन सारे को सम्यक दृष्टि से देखते हुए अगर हम जीवन व्यापन करते हैं तो बुद्ध ने कहा कि निर्वाण यानी क्या?
अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में ढालना यानी निर्वाण की प्राप्ति। जी अगर हम अष्टांगिक मार्ग को अपने जीवन में नहीं ढाल सकते तो हम निब्बान की ओर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि आप में सम्यक कुछ भी नहीं है। आपकी दृष्टि से आप गलत देख रहे हो, आपका संकल्प जो है वो सम्यक नहीं है। तो अगर हमारा इस जीवन में संकल्प है कि ठीक है, बेशक मैं गृहस्थ हूं, लेकिन गृहस्थ होकर भी अगर मैं निब्बान की प्राप्ति कर सकता हूं तो मुझे अष्टांगिक मार्ग के ऊपर में चलना पड़ेगा और सम्यक संकल्प को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। जब सम्यक संकल्प को अपने जीवन में लाओगे तो सम्यक दृष्टि आपकी खुल जाएंगी। जब सम्यक दृष्टि खुल जाएंगी तो सम्यक आजीविका के साथ में अपना जीवन व्यापन करेंगे। जब सम्यक आजीविका के रास्ते ओपन हो जाएंगे तो आप सम्यक व्यायाम करना लग जाओगे। जब सम्यक व्यायाम आपका खुल जाएगा तो आप सम्यक समाधि में आओगे, सम्यक सती में आओगे। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे आपकी खुलती जाएगी, मगर आपको अष्टांगिक मार्ग को धारण करना पड़ेगा, इस रास्ते पे चलना पड़ेगा, तो जाके फिर आप इसी वर्तमान जीवन में निब्बान की ओर बढ़ सकते हो या फिर निब्बान को प्राप्त भी कर सकते हो। तो ये भी एक धम्म है। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी, आपने ऐसी चर्चा बताई कि अगर सम्यक वाणी है, सम्यक दृष्टि है, उससे हम लोग निर्वाण की प्राप्ति, एक ऐसे जीवन का अनुभव कर सकते हैं कि जिसके पार हमें किसी चीज़ की अपेक्षा नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं। सो जैसे बंते जी बात करते हैं, बहुत बार संसार में विचरते हम तृष्णा की बात करते हैं। तृष्णा क्या है, उसका त्याग अगर किया जाए, तृष्णा का त्याग, तो वो भी दम है और दम उसको माना जा सकता है। क्या दम की ये भी एक अपेक्षा है कि तृष्णा का त्याग? तृष्णा का त्याग महत्वपूर्ण धम्म है जी। सब कुछ है आपके पास में, धन दौलत शोहरत सब कुछ है, मगर आपकी अगर तृष्णा समाप्त नहीं है तो कुछ नहीं। तो इसमें तृष्णा के भी 3 प्रकार और आते हैं, भव तृष्णा, विभव तृष्णा और काम तृष्णा। जी। कुछ लोग काम तृष्णा में लीन हैं, उनको लगता है कि हमारा धन दौलत शोहरत है तो हम काम तृष्णा में दिन रात विलीन हो जाते हैं, किसी चीज की कोई सोच नहीं समझ नहीं, अपने वासनाओं को उजागर करते रहते हैं और जीवन व्यापन करने की कोशिश करते हैं। ये भी किसी काम की चीज नहीं है, क्योंकि ये दुख का कारण है। और जब ऐसी चीजें आती है तो ये तृष्णा समाप्त नहीं होने के वजह से हमारे बीच में काफी संबंध खराब हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती है, लोगों के घात हो जाते हैं, लोगों के खून हो जाते हैं, कत्ल हो जाते हैं। ये सारी जो उत्पन्न होती है तृष्णा के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, और इसीलिए आपको ये तृष्णा समाप्त करना बहुत जरूरी है। जब तक आपकी तृष्णा समाप्त नहीं होगी तब तक आप धम्म को नहीं समझ पाओगे, और धम्म को समझ नहीं पाओगे तो आप निर्वाण की ओर नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि निर्वाण तक पहुंचना है तो अपनी काया वाचा मन के साथ साथ काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा, इन तीनों तृष्णाओं को परिपूर्ण समाप्त करना पड़ेगा, तब जाके आप निर्वाण की ओर पहुंच सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो तृष्णा का त्याग करना ही ये धम्म का एक बहुत बड़ा भाग है। बुद्ध ने अपने सारे तृष्णाओं का त्याग कर दिया जी, सारे तृष्णा का, क्योंकि उस समय बुद्ध के समान कोई राजा नहीं था, कोई सुंदर व्यक्ति नहीं था, उनके पास में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो बुद्ध को नहीं चाहिए। यानी सिद्धार्थ गौतम सारी चीजें थी, लेकिन जब उनको लगा कि ये सारी चीजें आदमी को मोहित कर रही है, बांध रही है, उसको गुलाम कर रही है, तो बुद्ध ने यानी एक क्षण के अंदर में अपने सारे तृष्णाओं को त्याग कर दिया, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, काम तृष्णा, और पूरे तृष्णा को त्याग करके जब वो बुद्धत्व के रास्ते पे चल पड़े तो उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त कर लिया। और फिर कहा कि आज इंसान इन सारे
भौतिक संसाधन होने के बावजूद भी अब तृष्णा हम कैसी करें? आपके पास में मकान है मगर आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप चाहते कि नहीं मुझसे इससे भी बड़ा मकान चाहिए, तृष्णा बढ़ गई। जिसके पास में उससे भी बड़ा मकान है वो कहता कि नहीं मुझसे कम से कम रानी और राजाओं जैसा महल चाहिए, तो वो भी एक तृष्णा है। और उसको पाने के लिए वो इतने गलत काम कर बैठा है कि उसे होश नहीं रहता कि उसने कितने गलत काम किए। तो तृष्णा को त्यागना ही धम्म है। बहुत बहुत बढ़िया बनते जी। सो आपने बताया कि तृष्णा का त्याग, तृष्णा है क्या, इसका त्याग कितना महत्व रखता है जीवन में, और दम के रास्ते पे चलना इसको त्यागने का सबसे बड़ा काम होगा। तो बनते जी, जैसे आपने सुखों की बात करी अभी कि मकान है, उससे बड़ा मकान है, बड़ा बिजनेस है, आपके पास दौलत शोहरत और सभी सुविधाएं हैं, परंतु उसके बाद भी अगर किसी परिपूर्ण व्यक्ति को देखें, अभी जैसे आज का जो समाज है, मॉडर्न सोसाइटी है, उसमें सभी कुछ है, अच्छे से अच्छे गाड़ियाँ, अच्छे से अच्छे घर, अच्छे से अच्छे जॉब्स, सब कुछ है, और उसके होने के बावजूद भी हम लोग कोई ऐसा व्यक्ति 1% व्यक्ति भी कोई हमें नहीं मिलेगा ढूंढने में ऐसी संसार भर में जो कहेगा नहीं कोई ना कोई दुख उसको जरूर होगा। तो दुख क्या है? बुद्ध कहते हैं दुख क्या है और इसको कैसे फाइंड आउट होता है कि दुख तो सभी संसार का, ईच व्यक्ति छोटे से लेके बूढ़े तक सभी किसी ना किसी समय उसे पूछो कि दुख का घर है जो जीवन है, किसी ना किसी भी भाषा में वो बोलते हैं। तो दुख असल में है क्या? बुद्ध ने कहा कि जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, मरणं पे दुखा, शोक परिदेव दोमनस दुख, पियो पे दुख, अपियो पे दुख। यानी 4 आर्य सत्य के माध्यम से बुद्ध ने कहा कि दुख इस सबसे पहला कारण है जी। अब दुख है तो उसका कारण भी है, एक दूसरा माध्यम है जी। अब दुखों का कारण पता चल गया तो उसका निवारण भी है, हम उससे छुटकारा पा सकते हैं जी। अब छुटकारा पाने का रास्ता भी है, यानी दुख को निरोध करना, उसका निरोध मार्ग। तो दुख का निरोध मार्ग कुछ और ना होकर, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि वो है कि अष्टांगिक मार्ग, 4 आर्य सत्य, इसको समझना पड़ेगा। 4 आर्य सत्य समझने के बाद में आपको अष्टांगिक मार्ग, सम्यक वाणी, सम्यक दृष्टि, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती, सम्यक समाधि, इसको अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, तब जाके आप दुखों से दूर हो सकते। अब दुख कई और प्रकार के हैं, यानी दुख ये सिर्फ 4 ही नहीं, इसके और भी प्रकार बताए गए बुद्धिज्म में। तो देखा जाए तो दुख, यानी संक्षिप्त में आपसे बातचीत करूंगा, दुख तो काफी विभिन्न प्रकार के हैं, मगर फिर भी हम 12 प्रकार के दुखों से ग्रस्त है जी। शारीरिक दुख, मानसिक दुख ये भी है, शोक ये भी एक दुख है, बुढ़ापा ये भी एक दुख है, और इत्यादि कारण भी दुख है। मगर सबसे पहला कारण हम देखा जाए तो जाति, जाति यानी जन्म, जन्म ये सबसे महत्वपूर्ण दुख का कारण है, जन्म। अब जन्म दुख का कारण है तो जन्म से भव उत्पन्न हो रहा है, तो भव भी दुख का कारण है। जैसे कि मैंने कहा था कि काम तृष्णा, भव तृष्णा, तो भव भी ये दुख का कारण है। अब भव उत्पन्न हो रहा है, तो भव उत्पन्न हो रहा है तो उसके उपादान भी उत्पन्न हो रहे, तो वो भी एक दुख का कारण है। अब उपादान उत्पन्न हो रहे हैं तो अब हम फिर आपके उसी क्वेश्चन पे आते हैं, उसकी सवाल, तो उपादान उत्पन्न हो रहे तो तृष्णा उत्पन्न हो रही है, तृष्णा भी दुख का कारण है। अब तृष्णा उत्पन्न हो रही तो वेदना भी उत्पन्न हो रही, दर्द हो रहा ना। अगर हमारी तृष्णा परिपूर्ण नहीं हुई तो दर्द महसूस करेंगे, दुख महसूस करेंगे, तो यह भी एक दुख का कारण है। फिर वेदना के भी अन्य 3 प्रकार हैं, सुखद वेदना, दुखद वेदना, न सुखद न दुखद वेदना,
ये इसके 3 प्रकार है और वो गंभीर विषय जाता है। वेदना उत्पन्न हुई तो स्पर्श उत्पन्न होता है। तो स्पर्श के भी 2 कारण हैं, सुखद स्पर्श और दुखद स्पर्श। अगर सुखद स्पर्श हमारे शरीर को छूता है तो उसको पाने की बार बार लालसा उत्पन्न होती है, तो वो भी दुख का कारण है। अगर दुखद स्पर्श हमारे शरीर को स्पर्श होता है तो उससे छुटकारा पाने की लालसा उत्पन्न होती है, तो वो भी एक दुख का कारण है। तो स्पर्श भी दुख का कारण है। अब स्पर्श से सड़ा आयतन उत्पन्न होते हैं, जैसे हमने सड़ा आयतन की बातचीत की थी। तो सड़ा आयतन यानी हमारे ये 6 इंद्रिय, कान, आंख, नाक, वाणी, त्वचा, मन, ये सड़ा आयतन ये उत्पन्न होते हैं। जब ये उत्पन्न हो जाएंगे तो इनसे भी दुख की शुरुआत होती है। अगर हमें अच्छा स्वादिष्ट खाना नहीं मिला तो दुखी हो गए, किसी ने हमारे बारे में बुराई बोली तो दुखी हो गए, किसी हमने अपने आंखों से कुछ बुरा देखा तो दुखी हो गए, अगर हमें अच्छी फ्रेगमेंट मिलती है तो हम सुखी हो जाते हैं, लेकिन वही हमको थोड़ा सा स्मेल आती है हम दुखी हो जाते हैं। तो ये सड़ा आयतन भी हमारा काम करने लग जाता है, ये भी एक इसका रीजन है। और फिर सड़ा आयतन उत्पन्न होता है तो दुख होता है, और सड़ा आयतन से ही नाम और रूप उत्पन्न होता है, और नाम रूप उत्पन्न होने से विज्ञान उत्पन्न होता है, और विज्ञान उत्पन्न होने के कारण संस्कार उत्पन्न होते हैं, और संस्कार उत्पन्न होने के कारण अविद्या उत्पन्न होती है, और अविद्या ही इन सारे दुखों का कारण है। और बुद्ध ने अविद्या के ऊपर में प्रज्ञा डाली है, यानी ज्ञान दिया है। प्रज्ञा यानी ज्ञान दिया है। तो ये सारा आज मनुष्य जो जीवन में जल रहा है, भटक रहा है, दुखी हो रहा है, वह अविद्या के कारण जी। और अविद्या अगर बाहर निकालना है तो फिर आपको इन सारे चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। इन सारे यानी जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, सड़ा आयतन, नाम रूप, विज्ञान, संस्कार और अविद्या, इन सारे चीजों से बाहर निकलने के बाद आप बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं, धम्म की ओर बढ़ सकते हैं। मगर ये इतना आसान नहीं है, आपको इसको अनुभव करना पड़ेगा। थ्योरी तो है, लेकिन जब तक इस थ्योरी को हम प्रैक्टिकल में तब्दील नहीं करेंगे तब तक आपका एक्सपेरिमेंट जो है सक्सेस नहीं हो सकता। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेस करना है तो आपको थ्योरी का सहारा लेके प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो बुद्ध का धम्म ये थ्योरेटिकल नहीं है, तो बुद्ध का धम्म ये प्रत्यक्षवादी है। आपको अपनाना है, अनुभव करना है, और अनुभव करने के बाद में जानना है कि हाँ ये सुखद धम्म है और इसी जीवन में कल्याणकारी है, ये भविष्य की बात नहीं कर रहा है जी। तो इसलिए तृष्णा ये दुख का कारण है, और इस तरह से भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के माध्यम से भी दुख बताया है, और कर्म विपाक सिद्धांत के माध्यम से भी दुख के कारण बताया है। तो इस तरह से ये है। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी। जैसे आपने तथागत बुद्ध की बात करी है कि उन्होंने अपने धम्म में बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं, और अगर उनकी जीवन शैली देखें तो उसमें बहुत सारी घटनाएं हमें देखने को मिली। जैसे कि आप कभी कभी मेंशन करते हैं कि उनके लाइफ में उंगली मार के कभी कभी बात भी करते हैं कि वो एक ऐसा, उसको किसी चीज़ का डर नहीं, खौफ नहीं था उसके मन में। तो उसको भी बाद में पता चला कि वो गलत रास्ते पे कैसे है। जैसे आपने कहा कि एक चोटी पे पहुंच जाता है एक आदमी एक नशे में कि ये उसकी ताकत है, ये उसका है। तो उसके बाद बंते जी जैसे आपने बताया कि बुद्ध के धम्म में हमें बताया गया है कि इसको प्रैक्टिकल लेना पड़ेगा, फिर इसका हमें पता चलेगा कि जीवन जन्म जो दुख से शुरू होता है तो मरण तक दुख ही दुख, और दुख ऐसे ही नहीं कि सभी कुछ दुख है, पर उसको देखने का नज़रिया हमें पता होगा कि क्या है। तो जैसे बंते जी हमारे पास
बहुत सारे दर्शक भी जुड़े हैं हमारे साथ, उनको भी शामिल करते हैं। उसके बाद इसी चर्चा के साथ हम लोग आपके साथ भी रहेंगे। सो सबसे पहले तो जैसे बनते जी हमारे साथ कुछ व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो हम लोग उनके लिए ज़रूर उनको शामिल करना चाहेंगे प्रोग्राम में। सब तो पहला जिस तरह मैं दसिया है कि एग्जैक्टिव बॉडी ਦੇ ਸਾਡੇ बहुत ही ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਟਿਡ ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਮਿਸਟਰ ਮੂਰਤੀਮਾਲ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੇਟ ਮੂਰਤੀਮਾਲ ਜੀ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਂਗਰ ਹੀ 500 ਪੌਂਡ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤੇ 500 ਪੌਂਡ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜੋ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੂਰਤੀਮਾਲ ਜੀ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਮੁਲਖ ਰਾਜ ਬੱਦਨ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 100 ਪੌਂਡ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਤੇ 100 ਪੌਂਡ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਧਰਮਪਾਲ ਜੀ, ਜੋਗਿੰਦਰੋ ਬੰਗੜ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਭੰਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਕੈਂਥ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ ਕੈਂਥ ਜੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਮਪਾਲ ਝੱਲੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭੰਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੰਸਰਾਜ ਮਹਿਮੀ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਲ ਸੱਲਨ ਜੀ, ਸਤਿਆ ਸੱਲਨ ਜੀ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਭੰਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਮਿਸਿਸ ਮਿੰਦੋ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਅਨੀਸ਼ਾ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਆ ਰੱਤੂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਭੰਤੇ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਢੀ ਰਾਮ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਕਮਲੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭੰਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ ਜੀ, ਗੁਰਦੇਵੋ ਕੌਲ ਜੀ, ਉਰਮਲਾ ਕੌਲ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾਈਆਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਭੰਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਮੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਸਤਿਆ ਜੱਸਲ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੰਤੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੀਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਜੀ, ਸਮਿਤਰੀ ਦਾਦਰਾ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਰਨੈਲ ਜੀ ਐਂਡ ਸੁਮਨ ਜੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਭੰਤੇ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਨੋਹਰ ਗਿੰਡਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਭੰਤੇ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਤੇ ਭੰਤੇ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਮਨ ਬਿਰਦੀ ਜੀ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਸਪੋਰਟਰ ਹਨ। ਚਮਨ ਜੀ ਭੰਤੇ ਜੀ ਕੋ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੂਨ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰ ਵਰਗਾ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ UK ਵੱਲੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 17 ਹਾਲ ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। 12:30 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਲੇਖਰਾਜ ਜੱਖੂ ਜੀ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੂਨ ਐਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਡੇਟਾਂ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਬੋਧੀਸਤਵ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬੜੀ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਤੇ ਜੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਧੰਮ ਤੇ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਧੰਮ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਧੰਮ ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਮ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਧੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਸਮਝਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੈਨਰੇਬਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਬੰਤੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੋਟੀ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦੀ ਚੋਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਨੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿਰਵਾਣ ਦੇ ਪੰਦੀ ਬਣਨਾ, ਨਿਰਵਾਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਰਸਤਾ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ, ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਤਥਾਗਤ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਧੰਮ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਧੰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਵਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁੱਖ ਤੋਂ
ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਬੰਤੇ ਜੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ वेनेबल बनते धमानाग जी वाल फिर रिक्वेस्ट लेके जावांगी। जिस तरह बनते जी आपने बताया कि तथागत बुद्ध बड़े ही अच्छे तरीके से, सरल तरीके से उन्होंने किसी पे थोपा नहीं कि आपने ये करना ही है, करना ही है। उन्होंने बताया है कि आप दम को समझेंगे, दम की थ्योरी को समझेंगे, उसको प्रैक्टिकल में लेंगे और दम के उपरांत, दम को सीखने के उपरांत आपके दुखों का नाश हो जाएगा। दुख है पर उसको कैसे उससे छुटकारा पाना है। तो जैसे बुद्ध ने कहा है कि क्या कहा है कि जीवन दुख है, तो हम लोग इसी चीज़ पे बात कर रहे थे। तो तथागत बुद्ध ने अपने समय में भी ये माना है, जैसे अभी दुनिया सारी दुखों में है और सभी कुछ होते हुए भी संसार दुख में है और कोई भी नहीं कहता कि दुख नहीं है। तो तथागत बुद्ध भी ये कह के कि जीवन दुख है। इसके इस विषय में आप कुछ क्या हमारे दर्शकों के लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए क्या और बता सकते हैं कि दुख है और क्यों है और इससे कैसे छुटकारा, बुद्ध का दम इससे कैसे छुटकारा दिलाने? जैसे कि बुद्ध ने कहा कि जन्म दुख है जी, तो जन्म दुख है तो मृत्यु भी दुख है जी, और यही प्रश्न बुद्ध को भी हुआ जी। अगर हम बुद्ध की बुद्ध वाणी के हिसाब से अगर जाने तो ये कहानी हमको बुद्ध शासन में सुनने को मिलती है कि भगवान बुद्ध अंगुलीमाल के पास में गए। जी, वो अंगुलीमाल जिसने हजारों लोगों के कत्लेआम किए और उनकी उंगलियां काटकर गले में पड़ी। तो प्रश्न ये था कि राजा महाराजा डर गए तो बुद्ध क्यों नहीं डरे? जी, क्या बुद्ध को भय नहीं लगा? क्या बुद्ध को डर नहीं लगा? तो बुद्ध इसके ऊपर में कहते कि मुझे मृत्यु का भय नहीं था, इसलिए मैं अंगुलीमाल के पास में गया, क्योंकि मैंने मृत्यु को देख लिया है, मृत्यु को जान लिया है, मृत्यु को समझ लिया है। और जो इंसान मृत्यु को जान लेता है, मृत्यु को समझ लेता है, वो कभी भी मृत्यु से डरता नहीं है। और यही कारण था कि भगवान बुद्ध स्वयं अंगुलीमाल के पास में गए। अब मृत्यु से कैसी भगवान बुद्ध ने उसको जाना, समझा, तो हम देखते हैं कि जिस समय सिद्धार्थ गौतम कठिन तब साधना कर रहे थे बुद्धत्व प्राप्ति के लिए, तो एक समय उनका शरीर पूरी तरह हड्डियों का ढांचा बन चुका था, शायद उनकी मृत्यु तय थी। तो उन्होंने अपनी जीवन की वो अवस्था भी देख ली और बुद्धत्व प्राप्ति के बाद में उन्होंने ज्ञान की अवस्था भी देख ली। तो उनको वो मृत्यु का जो भय था वो सिद्धार्थ गौतम के समय ही निकल चुका था। अब जो था सिर्फ ज्ञान की बात थी, भय से परिपूर्ण, यानी भय की एक अंश भी मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ। तो इस तरह से बुद्ध ने मृत्यु को समझ लिया, जान लिया और फिर अंगुलीमाल को कन्विंस किया, उसको प्रबोधन दिया, उपदेश दिया और वह अंगुलीमाल भी भिक्षु बना। अब जीवन दुखी है, जीवन दुखी है वो इसलिए कि हम जीवन को समझ ही नहीं पा रहे। हम जीवन को सिर्फ अच्छी जॉब, अच्छा एजुकेशन, यही आपका जीवन नहीं है। आपके पास में अच्छा जॉब भी, अच्छा एजुकेशन भी है, मगर आपके पास में संतुष्टि नहीं है, सेटिस्फैक्शन नहीं है, माइंडफुलनेस नहीं है और इसीलिए आप जीवन में दुखी हो। तो ये भी एक कारण है। तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ रहने से आप खुश हो। लग्जरी लाइफ ये सुख का कारण नहीं है। सुख का कारण है संतुष्टि, माइंडफुलनेस। अगर ये चीज हमारे पास में है तो हम इस वर्तमान जीवन में सुखी है, खुद के लिए भी सुखी है और औरों को भी सुखी करने के लिए रेडी है। अगर हम खुद सुखी नहीं रहेंगे तो औरों को भी सुख नहीं कर दे पाएंगे। तो सुख मन का सुख होना चाहिए, तन का सुख नहीं। तो हम तन के सुख की ओर भाग रहे हैं, मन के सुख की ओर कोई नहीं भाग रहा है। लग्जरी बेड ये है वो है, इस सारी चीजें नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद बंते जी
समय बहुत कम है, समय भागता जा रहा है, समय के पीछे भाग रहे हैं। तो बंते जी आपने बहुत अच्छा ज्ञान दिया। तो अंत में हमारे पास 30 सेकंड है, तो हम लोग आपसे यही अपेक्षा करेंगे कि आप सभी उपासक उपासिकाओं को, हमारे दर्शकों को एंड में ब्लेसिंग दीजिए। तो अगली बार फिर इनसे मिलेंगे, तो ब्लेसिंग के लिए बंते जी। आप सबको लोटस टीवी के माध्यम से यूके तथा यूरोप के सभी धम्म अनुयायी को शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं। भवतु सभमंगलं, रक्षन्तु सभदेवता, सबबुद्धानुभावेन, सबधम्मानुभावेन, सबसंगानुभावेन सदा सोत्थी भवन्तु ते। सब 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 धन्यवाद बंते जी। सो इस तरह अगले प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਂਗੇ।